हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में माघ मास कब से आरंभ होने वाला है और कब समाप्त होने वाला है। इस माह में हमें कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए तथा कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। माघ के माह में दान हमें किन वस्तुओं का करना चाहिए तथा क्यों करना चाहिए, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माघ के महीने को माध के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे माघ कहा जाने लगा। माध अर्थात कि माधव, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माधव है, इसी के लिए इसे माध कहा जाता था, परंतु बीते वक्त के साथ इसे माघ कहा जाने लगा। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, तुलसी की पूजा तथा सूर्य देव की पूजा बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है। अति ही शुभ फल को प्रदान करने वाली होती है। वेदों और शास्त्रों में माघ मास में स्नान और दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। देखिए, वैसे तो हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि हमेशा ही हमें दान और पुण्य करना चाहिए, परंतु माघ मास का महत्व बहुत ज्यादा है। इस संदर्भ में पुराणों में कहा भी गया है, माघे मासे गंगे स्नानम यह कुरुते नरः युग कोटि सहस्त्राणि तिष्ठन्ति पितृदेवता। अर्थात माघ महीने में गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति के पितर पूर्वज युगों युगों तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। माघ मास की महिमा तो इतनी है कि इसके बारे में कुछ कहना भी बहुत कम है। माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करने से जहाँ सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होती है, वहीं शुभ फल की प्राप्ति मनुष्य को दिन पर दिन और बढ़ती चली जाती है। माघ के मास में गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति वैकुंठ धाम जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का मास 11वां महीना कहलाता है। पौष पूर्णिमा के बाद ही इस माह का आरंभ हो जाता है। साल 2025 में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। 14 जनवरी से माघ का माह आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में इस माह की महिमा बतलाते हुए बतलाया गया है, इस माह में जितना दान्य पुण्य आप कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप पर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस माह के विषय में अब हम जानते हैं कि कब से आरंभ होगा एवं इसका समापन कब होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से माघ के माह का आरंभ हो जाएगा। सूर्य की मकर राशि में जाने को मकर संक्रांति के नाम से हम सभी जानते हैं। इस बार सूर्य 14 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी दिन से माघ का महीना भी आरंभ हो जाएगा। 12 फरवरी को माघ के मास का समापन हो जाएगा। वेदों में बतलाया गया है, जो व्यक्ति माघ के माह में विभिन्न प्रकार के दान को करता है, स्नान करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, ध्यान करता है, दीप दान करता है, वह व्यक्ति संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। राजा के समान वह जीवन को पाता है। माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा और उपासना की जाती है। साथ ही साथ सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। माघ के महीने से ही ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। इस माह में हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि हमें सवेरे सोकर के उठना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके हमें स्नान करना चाहिए। स्नान ठंडे जल से करना चाहिए। अब से गर्म पानी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। देखिए, ठंड बहुत अधिक थी, गुनगुने और गर्म पानी का तो इस्तेमाल सभी घरों में लोग कर रहे थे, लेकिन माघ के महीने में यदि आप ठंडे जल से स्नान करते हैं, जो ताज़ा जल होता है, उससे स्नान करते हैं, तो आपको हमेशा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी काया होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस माह में यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो अवश्य ही करना चाहिए, अति ही शुभ होता है। यदि किसी कारणवश ना कर पाए
तब नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर के आपको स्नान करना चाहिए। भूमि पर शयन करना तथा तेल मसालों का त्याग करना चाहिए। कहने का मतलब है जितनी भी प्रकार की ऐसी तेल मसाले होते हैं या ऐसा भोजन होता है जो शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, उन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। घर में मांस, मदिरा या विभिन्न प्रकार के प्याज, लहसुन ये सभी चीजों को दूरी रखनी चाहिए। इस माह में तिल और गुड़ का दान करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है तथा तिल और गुड़ का सेवन भी करना चाहिए। इस माह में गीता का पाठ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और माघ मास का श्रवण महात्म्य का करना चाहिए। हमारे इस चैनल पे माघ महात्म्य प्रतिदिन अपलोड कर दी जाएगी, उसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। प्रातः काल श्रवण करना और भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वैसे तो आप दिन में कभी भी इसे सुने, अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। माघ महात्म्य के श्रवण से तथा गीता के पाठ के श्रवण से घर में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इस माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, ऊनी कंबल या ऊनी वस्त्र, घी, गेहूं, जल, यह सभी चीजें दान करना चाहिए। यह दान करने का अर्थ है कि स्वर्ण दान करना है, क्योंकि इसे स्वर्ण दान करने के समान ही इस माह में बतलाया गया है। इस माह में प्रतिदिन तुलसी की आराधना करनी चाहिए, तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। साथ ही साथ घर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को मान और सम्मान देना चाहिए। ऐसा करना अति ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत अधिक पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।